2018 के एंड का समय है। पिछले 3 यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुए जेकेपीएससी का मेंस आउट हो चुके हुए। आई वाज गोइंग थ्रू अ मेंटल ट्रॉमा। ठीक है, रात को नींद भी नहीं आती थी, बेचैनी सी होती थी, अपने आप पे विश्वास खत्म हो चुका था। जब आप 5 नंबर 10 नंबर से इंटरव्यू में आउट हुए होते हैं या आप मेंस नहीं कर पाए होते हैं और आपको वो कुछ प्रश्न सताते रहते हैं कि मैंने काश वो लिखा होता, काश ये लिखा होता। जीरो पे आने का डर तो सबको लगता है, बट एज आई से कि जिंदगी में आपको कुछ करने के लिए रिस्क तो उठाना पड़ता है। मैंने उस वक्त रिस्क उठाया। 6 यूपीएससी अटेम्प्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में फेल होने के बाद आप किस मेंटल ट्रॉमा, किस लो स्टीम, लो कॉन्फिडेंस से गुजरते हैं, बट उसको आप कैसे आगे पॉजिटिव वे में अचीव कर सकते हैं, अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, उसकी एक ग्लिम्प्स आपको बताता हूं। मैं लाइब्रेरी में बैठा था, मैं कुछ पढ़ रहा था और अचानक से यूपीएससी का इंटरव्यू मेरे माइंड में रिकॉल होने लगा। मुझे लगा अगर मैंने इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड वो आंसर दिया होता तो इंटरव्यू की डायरेक्शन कुछ और होती। वो जो प्रश्न थे वो मेरे दिमाग में चलते रहे और मैं उस वक्त अपना जो पढ़ रहा था उस पर फोकस नहीं कर पाता था। फिर मुझे अपने दोस्त से बात करनी पड़ी, मैंने उसको ये समस्या बताई। उसने मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करी कि अब उन चीज़ों को छोड़, आगे बढ़, आगे की चीज़ों को पढ़। बट वो चीज़ें आपको रिकॉल होती रहती हैं। आपको रात को सपने में भी वो चीज़ रिकॉल हो सकती है, आप कहीं खड़े हैं, चाय पी रहे हैं तब भी रिकॉल हो सकती है, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं तब भी रिकॉल हो सकती है। जब आप 5 नंबर 10 नंबर से इंटरव्यू में आउट हुए होते हैं या आप मेंस नहीं कर पाए होते हैं और आपको वो कुछ प्रश्न सताते रहते हैं कि मैंने काश वो लिखा होता, काश ये लिखा होता। मेरे साथ भी वो चीज़ हुई, आपके साथ भी वो चीज़ें होती हैं, बट हमें अपने आप पे विश्वास रखना पड़ता है उस वक़्त। उन चीज़ों को फेड अवे करना पड़ता है और जिस जहाँ पे होते हैं प्रेज़ेंट को, उसको फ्यूचर को सोच के उसको अच्छा करना पड़ता है। मेरा नाम रजत साम्याल। मैंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 64 रैंक से क्लियर करा। इससे पहले मैंने 6 यूपीएससी अटेम्प्ट्स दिए थे। लास्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू आउट हुआ था 11 नंबर से। मैं जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई महाराजा हरि सिंह एग्रीकल्चर स्कूल में। दो मैं मैथ्स में अच्छा था, साइंस में अच्छा था, सोशल स्टडीज़ में अच्छा था, बट इंग्लिश एंड द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थोड़ा-सा लैग बिहाइंड कर रहा था। कॉलेज में पहुँचा, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने स्टार्ट करा। वहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने डिबेट्स में पार्ट लेना शुरू करा, एसे राइटिंग में पार्ट लेना शुरू करा। एक स्टोरी मैं आपको उसमें बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज पहुँचा, काइंड ऑफ थोड़ा-सा क्रैमिंग की तरफ ही इंक्लाइंड थे, तो एक मेरा फ्रेंड था, ही वाज़ मेकिंग थोड़ा-सा मॉकरी कर रहा था दूसरे दोस्त की कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ब्राइड एंड अ ब्राइब, व्हिच इज़ अ वेरी कॉमन टर्म। बट कहीं न कहीं मुझे भी वो चीज़ फ़ील हुई दैट इवन आई डोंट नो इट। तो आप सोचिए कि 12th आप पास कर चुके हैं एंड आपको अभी इंजीनियरिंग के बेसिक टर्म्स में भी समस्या है। तो मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ने स्टार्ट करे, मैंने डिबेटिंग में पार्ट लेना शुरू करा, फ्रेंड्स के साथ पार्ट लेना स्टार्ट करा ताकि नए-नए इंग्लिश के वर्ड सीखें, नई-नई अपनी वोकैब इंक्रीज़ करें। बुक्स पढ़नी शुरू करी वोकैब्युलरी से रिलेटेड एंड द फिक्शनल एंड द नॉन फिक्शनल बुक्स। उससे मदद हुई, एक पर्सनैलिटी बिल्ड हुई। सिविल सर्विसेज़ में आने का एक मकसद भी ये था कि इसमें इतनी वाइड नॉलेज मिल जाती है, इतनी वाइड आपका डाटाबेस हो जाता है वर्ड्स का, कांसेप्ट्स का कि इस तरफ आएँगे। जब वो जर्नी स्टार्ट करी, पहला यूपीएससी अटेम्प्ट दिया, उस वक़्त अपनी प्लेसमेंट्स में नहीं बैठे, तो ये नहीं पता था कि जर्नी इतनी लंबी जाएगी और ऐसी हो जाएगी। उस वक़्त लगा था कि 2015 में कि पहली अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देंगे, बट नहीं हो पाया। मेंस में थोड़े से नंबर से चूक गया, बट वो भी एक इंस्पिरेशन बनी कि अब तो क्लियर कर ही लेंगे। सेकंड अटेम्प्ट में मेरे को सर्वाइकल के थोड़े इश्यूज हो गए थे एंड उसके कारण मैं अपनी पढ़ाई में 100% नहीं दे पा रहा था। पेपर में भी आपको बताऊंगा, प्रीलिम का एग्जाम था एंड कहीं ना कहीं सर्वाइकल के कारण थोड़ा सा माइंड लॉस्ट हो जाता है, माइंड स्लो हो जाता है। तो जब मैं प्रश्न पढ़ रहा था तो वो मेरे से प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पा रहे थे, उसके कारण भी कुछ प्रश्न खराब हो गए। तो मैंने उसके बाद सोचा कि अपनी थोड़ी सी हेल्थ इंप्रूव करी जाए। तीसरी अटेम्प्ट में मैंने अपने सर्वाइकल इश्यूज को ओवरकम करा, दो थोड़ा बहुत प्रोलॉन्ग कर रहे थे, बट उस वक़्त मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दे दिए। एक लिमिट से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से आपको ये तो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, कि मैंने बहुत ज़्यादा 5 महीने प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया। बट कहीं न कहीं आप जो यूपीएससी में चीज़ें पूछे जा रही हैं और जो मॉक टेस्ट में चीज़ें पूछे जा रही हैं, उनमें अंतर है। तो मॉक टेस्ट पे ओवर एम्फेसिस के कारण वो अटेम्प्ट खराब हो गई। फोर्थ अटेम्प्ट की बात आई, उसी वक़्त जेकेपीएससी मेंस था। मेरे से 2 चीज़ें, मेंस एंड प्रीलिम्स बैलेंसिंग में इश्यू हुआ। प्रीलिम में मैंने इंप्रूवमेंट किए बिना एग्ज़ाम दे दिया, तो फोर्थ अटेम्प्ट भी नहीं हो पाया और वहाँ पे मेंस भी नहीं हो पाया। तो 2018 के एंड का समय है, पिछले 3 यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुए।
जेकेपीएससी का मेंस आउट हो चुके हुए हैं और आपको कुछ पर्सनल इश्यूज भी चल रहे होते हैं, तो उसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो गया था। आई वॉज गोइंग थ्रू अ मेंटल ट्रॉमा। ठीक है, रात को नींद भी नहीं आती थी, बेचैनी सी होती थी, अपने आप पे विश्वास खत्म हो चुका था, सोसाइटी से आप दूर हो चुके हो, फ्रेंड्स जो कॉलेज के हैं वो प्लेस हो चुके हैं, उनकी शादियां हो रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप पे लो लगना स्टार्ट हो जाता है, आप शैलो जोन में जाना स्टार्ट हो जाते हो, आप लोगों से बात करना कम कर देते हो। उस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने अपनी फिटनेस पे काम करना स्टार्ट करा। मैंने अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट करा कि मैं कर सकता हूँ। छोटे एग्जाम दिए, लाइक CAPF, उसमें क्लियर करा, उसके इंटरव्यू तक पहुंचा, वो एक बूस्ट मिला कॉन्फिडेंस को। JKPSC को भी एम करा, उसमें भी मेंस दिए, उसमें भी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, बट कहीं ना कहीं फिर असफल हुए। तो कॉलेज से 4 साल हो चुके थे, सफलता तो हाथ लग नहीं रही थी, बट जो एक वो लो फेज था ना 2018 का, जो एंड में बहुत ज्यादा लो वाला, उसने कॉन्फिडेंस दे दिया था कि अब इससे ज्यादा कुछ खराब नहीं हो सकता, अब जिंदगी में और क्या ही खराब हो जाएगा, आप इतने साल जो आपने प्लान किया था वो नहीं हो पाया है, तो अब कुछ अच्छा ही होगा। तो एक मन में विश्वास आता था कि अब तो ऊंचाई ही आएगी, डेप्थ ऑफ द लो फेज खत्म हो जाएगा। तो बात आती है नेक्स्ट अटेम्प्ट की। मैंने अब सोचा कि प्रीलिम्स को प्रॉपरली इंप्रूव करता हूँ। प्रीलिम्स में इंप्रूवमेंट के लिए मैंने अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज को चेंज करा। मैं पहले पूरा पेपर को 3 बार पढ़ता था। ठीक है, अब मैंने स्ट्रैटेजी रखी कि पूरे पेपर को एक ही बार अप्रोच करूंगा। पहले 1 घंटे में 50 क्वेश्चन, अगले 1 घंटे में 50 क्वेश्चन को एम करूंगा। एक क्वेश्चन को प्रॉपरली 1 मिनट दूंगा, ताकि उसमें एरर ना हो, जैसे करेक्ट नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा आपने, वो जो पूछ रहा है आपने वो कॉम्प्रीहेंड नहीं करा, आपको वर्ड्स कोई मिस हो गए क्योंकि आप जल्दी कर रहे थे, तो वो चीजें ओवरकम करी। वही 2 से 3 क्वेश्चंस का होता है डिफरेंस, नीचे या ऊपर, तो अगली बार से हम ऊपर जाना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट दोनों अटेम्प्ट्स के मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए। फिर बात आती है मेंस की। मेंस जब मैंने 2021 में लिखा था उसमें, और लास्ट मेंस मैंने 2016 में लिखा था यूपीएससी का, बट बीच में प्रैक्टिस करी थी जेकेपीएससी के मेंस में, तो वहां पे पता था कि जेकेपीएससी का मेंस भी मेरा 2.5 नंबर से और 6 नंबर से ही रुका था, कि आई एम गुड इन मेंस। बट मैंने एसए पे फोकस नहीं करा, और उसके कारण मेरे एसए में जेकेपीएससी में भी 82 83 मार्क्स थे, यूपीएससी में भी 87 मार्क्स आए। और वो एक पेपर ऐसा होता है, अगर आप एक पेपर भी गलत करके आ रहे हैं यूपीएससी में, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, और वैसे ही मेरे साथ हुआ, मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया। तो मैं अपने लास्ट अटेम्प्ट में पहुंचा यूपीएससी के, प्रीलिम्स क्लियर करा, मेंस में कुछ कमियां थी उनको आइडेंटिफाई करके इंप्रूव करा, मेंस बहुत अच्छे हुए। इंटरव्यू की कॉल आई, इंटरव्यू में अपना ऑल इन दिया। उस वक्त जेकेपीएससी का मेंस भी था, मैंने वो ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैं एक ही डायरेक्शन में अपने ऑल एफर्ट्स देना चाहता था। यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, बट कुछ चीजें थी जो मुझे आज भी हॉन्ट करती हैं कि डायरेक्शन मैं दूसरी तरफ ले सकता था अगर मैंने उस वक्त वो आंसर दिया होता, विच इज एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू, और पूरी इंटरव्यू की डायरेक्शन बदल सकती थी। उन चीजों ने हॉन्ट करा, लो मार्क्स आए इंटरव्यू में, एंड मैंने अपना नॉर्मली एक ट्वीट करा, वो ट्वीट वायरल हो गया। बट उस वक्त मैं 5 से 10 लोगों से ज्यादा संपर्क में नहीं था, पूरा आइसोलेटेड फेज में था, सोशल मीडिया भी यूज नहीं करते थे, तो सोशल मीडिया का पता भी नहीं था ज्यादा। बट ऑल ऑफ ए सडन एक सोशल मीडिया में हाइप आ गई, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको मैनेज करूं, रिप्लाईज करूं, कमेंट्स करूं। अगर मेरा उस वक्त बहुत लो फेज भी चल रहा था, बट मैंने मोटिवेट करने की कोशिश करी एस्पिरेंट्स को, बिकॉज लोग मेरी जर्नी से इंस्पायर हो रहे थे, एंड मुझे लगा अगर मैं एक भी इंसान को अपनी जर्नी से मोटिवेट कर सकता हूं तो मुझे वो काम करना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि जब मैं ये मोटिवेशन कर रहा था, मुझे लगा मुझे अगर कभी लाइफ में इंटरव्यू देना पड़ा या मुझे लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो अब कोई जॉब ज्वाइन करते हैं। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली लिंक्डइन के थ्रू, एंड मैंने वो जॉब ज्वाइन करी, विच वॉज रिसर्च असिस्टेंट इन प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स प्रोजेक्ट। उधर से मुझे बहुत लर्निंग मिल रही थी, मैं एक डिफरेंट फेज में जा चुका था। इट वॉज ए लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी विच आई हैव स्टार्टेड। मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, कि आप अब्रॉड जा सकते हैं कुछ पढ़ने, आप इंडिया में किसी मास्टर्स कर सकते हैं, आप किसी और फील्ड में कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, आप स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। बट एट द एंड मेरी माइंड ने रिकॉल करा, बेस्ड ऑन गांधीन तिलिस्मा, कि मुझे वापस से जो मेरे पास एक मेंस की अपॉर्चुनिटी है स्टेट सर्विस में, मुझे वो देनी चाहिए। उसकी तरफ इंक्लाइंड हुआ, पढ़ना स्टार्ट करा। जब मैं जॉब कर रहा था एज ए रिसर्च असिस्टेंट इन प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स प्रोजेक्ट, तो मेरे घर वालों को लगा कि अब इसने मूव ऑन कर दिया इन चीज़ों से, यूपीएससी से, एंड अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर चुका है। एंड मुझे 2 से 3 महीने हो गए थे काम करते हुए, और मैं काम में अच्छा था, काम अच्छे तरीके से सीख रहा था, नई नई चीज़ें रोज जाके सीखता था, कभी एक्सेल पे, कभी किसी और चीज़ पे, एंड अपना बेस्ट दे रहा था। ऑल ऑफ ए सडन
एक दिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे जेकेपीएससी अब मेंस लिखना है, एंड मेंस अच्छे तरीके से लिखने के लिए मेरे पास 2-2.5 महीने ही बचे हैं, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, विच वॉज अ यू टर्न। मैंने घर पे फोन करके बताया तो मदर को थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया कि ये क्यों बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, अब क्यों जेकेपीएससी मेंस फिर से देनी है, इस जर्नी में जाइए, इसमें एक्सप्लोर करिए, आगे अब्रॉड जाना है, ऑप्शंस खुले हुए हैं, आप जा सकते हैं। बट मैंने बोला नहीं, मुझे जेकेपीएससी का मेंस देना है। आई फील कनेक्टेड कि अगर मैं ये सर्विस क्लियर करता हूँ, ये जेकेपीएससी का एग्जाम क्लियर करता हूँ, तो मैं अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए एक इस अमृत काल में एक अच्छा काम कर पाऊंगा एंड अच्छी क्रिएशन कर पाऊंगा। उन्होंने थोड़ी देर के लिए तो मेरे से राय पूछी, रीजनिंग पूछी, बट एट द एंड दे सपोर्टेड मी कि जो करना आपको ठीक लगता है आप करिए। मैंने अपने आप को उस वक्त बैक किया। उस वक्त भी डर लग रहा था कि एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहा हूँ एंड फिर से मैं वहीं पे जीरो स्क्वायर पे आके खड़ा होके फिर से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूंगा, एंड विच इज अनसर्टन कि होएगा या नहीं होएगा, तो फिर से जीरो पे ना आ जाऊं। ये जर्नी जो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी काम करने की, उसको छोड़ के जीरो पे आने का डर तो सबको लगता है, बट एज आई से कि जिंदगी में आपको कुछ करने के लिए रिस्क तो उठाना पड़ता है। मैंने उस वक्त रिस्क उठाया एंड वो आज पॉजिटिव गया, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं अपनी स्टोरी लेकर। बट जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, मुझे वो इंटरव्यू रिकॉल होता रहता था, रात को भी, कहीं बैठे हुए भी, चाय पीते हुए भी। उसको ओवरकम करना एक चैलेंज था, जो मुझे पता था अगर जिस दिन मैंने ये चीज़ ओवरकम कर दी, मेरा फिर पढ़ाई में फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने उसको ओवरकम किया। उसको ओवरकम करने के लिए ये नहीं है कि मैंने कोई एक्सटर्नल एजेंट्स यूज़ करे उसको ओवरकम करने के लिए, नहीं। मैंने उसको ओवरकम किया अपनी रनिंग से, अपनी फिटनेस पे काम करके, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करके, योगा करके, अपने दोस्तों से वो चीज़ रिवील करके, उनसे ओपिनियन लेके कि क्या मुझे ये चीज़ सोचनी चाहिए, नहीं सोचनी चाहिए। मेरे को फील हुआ कि अब इसके बियॉन्ड ही मुझे जाना है एंड मैं पास्ट में नहीं जा सकता, उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, जो प्रेजेंट है उसी में जीना है और फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए जीना है। तो जब मैंने ये चीज़ करी, मेंस लिखे, मेंस अच्छे गए, ऑप्टिमिस्टिक था, उसके साथ-साथ और भी थोड़े बहुत काम कर रहा था, बिकॉज़ एज़ आई से अगर आप 2 से 3 अटेम्प्ट से आगे जा रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उसके अलाइन में करना चाहिए। उससे आप सीखते हैं, आपकी इंटरव्यू में प्रोफाइल भी अच्छी हो जाती है एंड आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं एंड आपका एक प्लान बी भी क्रिएट हो रहा होता है। तो वैसे ही मैं भी कर रहा था। स्टेट सर्विसेज़ का इंटरव्यू आया, पिछली गलतियों को पहले तो आइडेंटिफाई करा कि क्या नहीं करनी है और क्या करनी है अब। उसको किया अच्छे तरीके से। इंटरव्यू मेरा जिस दिन हुआ उसी दिन मेरी सिलेक्शन की लिस्ट भी आ गई। शाम को 2 बजे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ था एंड 6 बजे के अराउंड लिस्ट आई। मेरा रैंक 64 आया। इसी के अराउंड मुझे रैंक चाहिए था क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ही जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस थी एंड 70-80 से अगर मेरा नीचे रैंक आता तो मुझे 100% ही वो सर्विस मिलती। अब मुझे वो सर्विस एलोकेट हुई। बट आज भी जब जर्नी को रिकॉल करता हूँ तो कहीं ना कहीं फील होता है कि कुछ कमियां तो थी, बट जब आप खुद पूरी कमियों को सीखते हैं, खुद पूरे प्रोसेस को जीते हैं, तो आपको प्रोसेस बहुत कुछ सिखा देता है। आपको प्रोसेस में बहुत सारी अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग हो जाती है। आपको प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में समझ आती हैं, सोसाइटी के बारे में समझ आती हैं, स्टेट के बारे में समझ आती हैं, फैमिली रिलेशंस के बारे में समझ आती हैं। तो ये चीज़ें एक हार्ड प्रोसेस से जब आप निकलते हैं तो उसी में आपको समझ आ सकती हैं और मैंने उन चीज़ों को पॉजिटिवली लिया। अब अगर कोई भी इंसान मेरे से बात करता है और वो भी एक लो फेज में चल रहा होता है, मैं अपना 100% ट्राई करता हूँ कि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ, उसको मोटिवेट कर सकूँ, उसको इंस्पायर कर सकूँ और उसको एक अपनी जर्नी के थ्रू अगर वो मेरी जर्नी से कुछ सीख सकता है एंड वो खुद वो गलतियाँ ना करे, तो मैं उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा ट्वीट वायरल हुआ। मैंने बहुत सारी जर्नीज़ को, बहुत सारे पाथ्स को एक्सप्लोर करा। मुझे अपने लिए फ़ील हुआ कि मैं जेकेपीएससी में फिर से ट्राई करता हूँ। जो एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जो किसी ना किसी अटेम्प्ट पे रुके हुए हैं, किसी ना किसी जर्नी के स्टेज में उनको ऑब्स्टेकल्स लग रहे हैं, आप थोड़ा-सा रिकॉल करिए अपनी जर्नी को, आप थोड़ा-सा टाइम लीजिए। अगर आपको लगता है कि यही जर्नी करनी है तो यही करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे लिए और जर्नीज़ अच्छी लिखी हैं, तो और जर्नीज़ को एक्सप्लोर करिए। हर एक की एक डिफरेंट स्टोरी होती है, हर एक की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, हर एक की एक डिफरेंट पाथ होता है। वो आपको अपने में ढूँढना पड़ेगा। पर अंत में मैं एक लाइन पे आपको एंड करना चाहूँगा, जो बहुत ही कोर है मेरे हार्ट के। वीर भोग्य वसुंधरा, द ब्रेव शैल इनहेरिट द अर्थ। कि अगर आप ब्रेव हैं, अगर आप अपने आप पे विश्वास रख रहे हैं, तो ये धरती भी आपकी हेल्प करेगी और आप इस धरती को ऑप्टिमली यूटिलाइज करके, इसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एक पॉजिटिव क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।